पलटू ऐसा हो जाता है, अगर उसे सत्संग ना मिले तो फिर सतमार्ग से हट ही जाता है कि यार कुछ नहीं, कोई नहीं बचा पाया, कोई नहीं चला पाया। और सत्संग मिले तो उसको नवीन उत्साह मिलता है कि 80 बार हार गए हैं, पर हम 100 बार तक देखेंगे, देखेंगे अभी और देखेंगे, कितनी बार हराएगा तू। अब अपने लोग जैसे चले हैं ना, तो ऐसे थोड़ी चले कि भाई भजन किया बस आराम से, ऐसे अभी जो देख रहे हो चिल्ला चिल्ला के एकांत में रोना पड़ा है गंगा किनारे। हम खाने पीने की भूख से नहीं डरे, हम किसी भूत प्रेत से कभी नहीं डरे, अपने मन से डरे हैं। जब मन को देखा कि इतनी ऐसी विरक्ति पे, ऐसी साधना पे ये दुष्ट फिर भी, तब वो एक बार रोना पड़ता है कि हे प्रभु अब आप ही संभाल सकते हो इसको। क्या भाई कि भोजन सही है, एकांत वास कर रहे, गंगा किनारे, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब सह रहे, पर ये दुष्ट अपनी चाल, प्रभु से हट के संसार की तरफ जाने की सोच, हार गए। गंगा जी में खड़े होके ऐसे, हे प्रभु हे करुणा निधान, आप ही रोको ना, आप देख रहे हो ना। तो जब देखा कि हार गया तो फिर उठा लिया उन्होंने गोद में। नहीं तो यह ऐसा देवता है कि सब कुछ सह सकते, मन की मार नहीं सह सकते। ये बहुत विचित्र बात है, सब कुछ सह सकते हैं, मन की मार नहीं। वो अंदर अंदर खोखला करता है ना, जब वासना का जाल बिछाता है तो हाहाकार मचा देता है। इसीलिए इस मार्ग में चलना कठिन कहा गया है। और अगर इसका रहस्य समझ में आ जाए तो इसको मन को जीतना कोई कठिन नहीं। तो गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए, जब समझा दे कि अरे हमारे ही बल से हमको ही जला रहा है, हमारी स्वीकृति से हमको ही गिरा रहा है। अभी तक तो समझ में नहीं आया था कि कैसे ठीक होगा। अब उनको ठीक करना था ना, पकड़ आ गई, अच्छा जा, तुझे जा जाना जा, वो पास है। जहां आनंद की उमंग में फिर निकला, फिर धीरे धीरे वो समझ गया कि अब हमारी चाल नहीं चलनी, बैठ गया, शांत हो गया। और जब उसे इधर सुख मिलने लगा, फिर तो भगाने पे भी नहीं भागेगा। जैसे अभी आज सत्संग में जैसे बताया कि रसमलाई खाने को मिले तो काले गुड़ का सीरा कौन चाटेगा। ऐसे ही जब सच्चिदानंद सुख का स्वाद मिलने लगा तो मन इन भोगों की तरफ, मलमूत्र के भोगों की तरफ कौन जाएगा। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, मन को गलत आचरणों से रोकने का प्रयास करो। रुके ना रुके भगवान जाने, रोकने का प्रयास करो। जब गलती हो जाए तो प्रायश्चित करो और आगे बढ़ो। रुकना है ही नहीं, चाहे जीवन भर हम गलत बने रहे, ध्यान देना हमारी बात। जीवन भर हम नहीं निकल पाए, पर हम जीवन भर प्रयास करेंगे निकलने का, अंतिम श्वास तक। क्योंकि ये जन्म न सही तो अगले जन्म में सही हम तुम्हें परास्त करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो आओ, भगवान अंतिम समय उसका प्रयास देखकर रीझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। हमें हारना नहीं, हारना शब्द तो है ही नहीं हमारे जीवन में। बस इतना ध्यान रखो, परमार्थ के मार्ग में चलने वाले उपासक को हारने शब्द से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 1000 बार हारूंगा लेकिन कदम आगे ही बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं। बस ये निश्चय कर लो तो जीत ही जीत है, क्योंकि फिर भगवान जीत जाते हैं। तो लीला में पकड़ होती है, जिसे चरित्र पढ़ा जाता है तो उसमें इशारा होता है कि इसमें उपदेश छुपा हुआ है। तो एक बार मैया ने देखा कि कन्हैया बहुत उद्दंडता कर रहे, ये माट तोड़ा, वो माखन फैला दिया, ऐसा ऐसा, बोले एक बार इसको बांध दिया जाए। अब कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, अब कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा। मैया का स्थूल शरीर पसीला पसीला हो गई पीछे, और कन्हैया मुड़ मुड़ के देख रहा है। जब देखा कि मैया श्रमित हो गई, पूरा प्रयास मैया ने कर लिया, तब आप ही बंध गए, आप ही आ गए पकड़ में। समझ गए इसमें क्या इशारा मिला? भगवान साधक से देखना चाहते कि पसीना पसीना हो एक बार, मेरी प्राप्ति के लिए जी जान की ताकत लगा दो, फिर हम स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, तो मेरे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। पर तुम सोचो कि हम मनमानी भोग भोगे, मौज मस्ती संसार की, और भगवान भी मिल जाए, तो थोड़ा ऐसा नहीं है। इसलिए सावधान रहना, भजन उन्नतिशील अपने आप आपको कर देगा।